हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्क्रबर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है स्क्रबर के बारे में। तो कुछ स्टेटमेंट स्क्रबर से रिलेटेड दिए गए हैं, तो उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं और बताते हैं इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है। जैसे कि फर्स्ट में है, इट रिमूव्स गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। तो ये हमारा पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारा स्क्रबर है ना, जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है उसके चिमनी में। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें एक तरफ से जो एक इनलेट बना हुआ है, इस इनलेट से पॉल्यूटेड गैसेस की एंट्री कराई जाती है स्क्रबर में। जो भी फैक्ट्री से धुआं निकलता है जिसमें कि कई प्रकार के हार्मफुल गैसेस होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस होगा, इसको इस इनलेट से गुजारा गया तो ये गैसेस ऊपर की ओर बढ़ेगा, है ना। ये गैसेस क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। और ऊपर पर हमने व्यवस्था क्या रखा है कि यहाँ पर इनलेट ऑफ वाटर है, यानी कि यहाँ से हम वाटर का स्प्रे कराते हैं, है ना। यहाँ पर हम वाटर या फिर लाइम, इससे क्या कराते हैं हम लोग, स्प्रे कराते हैं। इसका स्प्रे होगा तो इसमें क्या होगा, इस वाटर का स्प्रे कराने से जो पॉल्यूटेड गैसेस था, तो ये पॉल्यूटेड गैस उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, है ना। यानी कि अगर वाटर है तो अगर इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस रहता है तो ये रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कर सकता है ना। तो इस तरह से जो गैसेस था यह दूर हो सकता है। इसके अलावे जो पार्टिकुलेट मैटर होता है जो निकलेगा तो भारी होने के कारण वो नीचे की ओर सेटल्ड हो जाएगा, है ना। जो पार्टिकुलेट मैटर होगा सेटल्ड हो जाएगा। गैसेस मटेरियल वाटर स्प्रे के कारण, लाइम स्प्रे के कारण वो उसमें डिजॉल्व होकर के अदर केमिकल्स बनाता है जिसका उपयोग अलग काम में हो सकता है। तो पहला वाला जो है कहता है कि ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ये इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से हटाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड में कहता है द एग्जॉस्ट पासिस थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। तो बिल्कुल सही है, ये वाटर और लाइम स्प्रे से इसको गुजारा जाता है जो गैसेस आता है, तो ये भी सही है। और थर्ड में कहता है सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ लाइम टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर डिजॉल्व गैस है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो सकता है, लाइम के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। यानी कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, चूँकि लाइम यहाँ पर यूज हुआ है, तो लाइम के साथ ये रिएक्शन करके क्या करेगा, ये हमारा कैल्शियम सल्फेट बनाता है जिसका उपयोग अलग केमिकल के रूप में होगा। तो ये हमारा पॉल्यूटेंट्स नहीं होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर तीनों का तीनों फैक्टर क्या है, यहाँ पर सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है तो डी नंबर में 1 2 एंड 3 तीनों है। तो इसका मतलब ए बी सी नहीं होगा आंसर। आंसर जो हमारा सही होगा वो होगा डी नंबर होगा, जिसमें कि 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही शो कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।